to page number 117. Prepare necessary ledger account for the account following subsidiary book. अपने को नीचे सब्सिडरी बुक दिया है सर। सब्सिडरी बुक क्या होता है पहले ये समझ के रखो। सब्सिडरी बुक का मतलब होता है जहां पर हम लोग एक सेट ऑफ बुक बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा? सेट ऑफ बुक। जैसे परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक। जब हम लोग ये 4 सब्सिडरी बुक बनाते हैं जो मेन अकाउंट होता है, क्योंकि किसी भी बिजनेस के अंदर 2 एक्टिविटी होती है, परचेज और सेल। खरीदेंगे नहीं तो बेचेंगे, ठीक है। तो खरीदने के लिए परचेज अकाउंट, तो उसके लिए परचेज बुक बनता है। बेचने के लिए सेल्स, तो सेल्स बुक बनता है। खरीदा हुआ सामान किसी वजह से रिटर्न देना पड़ेगा। मान लो आप दुकान पर गए, दुकान पर खरीद के लेकर आ गए सामान। अब सामान लाने के बाद उसमें किसी तरीके का क्या हो गया? डैमेज हो गया या डिफॉल्ट हो गया या किसी तरीके का डिफेक्टिव प्रोडक्ट आपके पास आ गया, तो आप उसको रिटर्न करोगे, तो उसके लिए परचेज रिटर्न बुक बनाते हैं। उसी तरीके से आपने किसी को सामान बेचा, अब वो कस्टमर ने लाकर वापस सामान दिया, बोला सर ये डिफेक्टिव है, तो वो सेल्स रिटर्न भी करना पड़ेगा। तो सब्सिडरी बुक में कितने अकाउंट बनता है? टोटल 4। सब परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक और सेल्स रिटर्न बुक, ठीक है। क्या बोला है कि सब्सिडरी बुक के हिसाब से आपको लेजर अकाउंट्स बनाने। क्या बनाने हैं? लेजर अकाउंट्स। तो सबसे पहले कितने सब्सिडरी दिया पहले वो समझो। आपको एक दिया परचेज बुक और एक दिया परचेज रिटर्न बुक। दिख रहा है? परचेज बुक और परचेज रिटर्न बुक। पेज नंबर 117, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, शायद नया पुराना टेक्स्ट बुक रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का क्वेश्चन 2, ठीक है। तो वहां पर एक दिया है परचेज बुक और दूसरा दिया है परचेज रिटर्न बुक। 2 बुक दिया है, तो ये कंफर्म समझो 2 अकाउंट तो कंफर्म बनेगा। एक परचेज अकाउंट, दूसरा परचेज रिटर्न अकाउंट, 2 अकाउंट कंफर्म बनेगा। इसके अलावा इसके अंदर आने वाले जितने लोगों के नाम है उसके लेजर अकाउंट बनेंगे। जैसे परचेज बुक दिख रहा है, उसमें देखो अमोल, ऐश्वर्या, विवेक, सेठ और शबरी का नाम दिया है। क्लियर? तो मैंने अमोल, ऐश्वर्या, विवेक, शेठ और शबरी, ये इतने अकाउंट्स मैंने बना दिए। क्लियर? परचेस रिटर्न में देखो क्या दिया है। परचेस रिटर्न में कितने लोगों का नाम दिया देखो। ऐश्वर्या ऑलरेडी बनाया हुआ है मैंने, शेठ ऑलरेडी बनाया हुआ है और शबरी ऑलरेडी बनाया, तो आपस से बनाने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रही बात? एक परचेस बुक, परचेस रिटर्न बुक, यानी परचेस अकाउंट, परचेस रिटर्न अकाउंट, 2 अकाउंट हो गया। उसके अलावा 5 लोगों का नाम आया था। किस किस का? अमोल का, ऐश्वर्या, विवेक, शेठ और शबरी। और परचेस रिटर्न में 3 लोगों का नाम वापस से रिपीट हुआ था, तो वही अकाउंट एज इट इज रहेगा, उसमें कुछ भी एडिशन करने की जरूरत नहीं है। मान लो परचेस रिटर्न में एक और कस्टमर का नाम देता तो एक और अकाउंट बन जाता। क्लियर? अब आ जाओ, सबसे पहला बुक्स ऑफ अकाउंट क्या बोला है? परचेस बुक दिख रहा है। सब परचेस बुक में कितने लोगों का नाम है? 5 लोग का नाम है। सिंपल सी बात है, हाँ है ना। पहला नाम अमोल है, दूसरा ऐश्वर्या, तीसरा विवेक, शेठ और शबरी। अब मेरे को बता परचेज बुक मतलब क्या? जब माल खरीदा, माल खरीदा रहेगा तो कौन सी बुक में लिखोगे? परचेज बुक। माल खरीदा, परचेज बुक। परचेज बुक में 5 लोगों का नाम कि हम लोग ने माल खरीदा, ये डेट पे हम लोग ने इन लोगों से क्या किया है? माल खरीदा है। इतना तो क्लियर है, हाँ है ना। माल खरीदा तो माल आ रहा है कि जा रहा है? तो हम लोग क्या एंट्री पास करते हैं? परचेज अकाउंट डेबिट। क्या एंट्री पास करते हैं? परचेज अकाउंट डेबिट। यानी जब हम लोग माल खरीदते हैं, जब हम लोग माल खरीदते हैं तो हम लोग क्या लिखेंगे? परचेज अकाउंट डेबिट। कहा क्या लिखेंगे बेटा? परचेज अकाउंट डेबिट। समझा? माल खरीदा तो एंट्री क्या आती है? परचेज अकाउंट डेबिट। अब डेबिट करके किस किस का नाम आएगा बेटा? 5 लोगों का नाम आएगा। कौन कौन? अमोल अकाउंट, दूसरा ऐश्वर्या अकाउंट, तीसरा विवेक अकाउंट, चौथा सेठ अकाउंट, वेरी गुड, और लास्ट शबरी अकाउंट। तो जिन लोगों का नाम वहां पर दिया उसको एज इट इज आप लोग यहां पर लिखोगे। तारीख दिया क्या देखो बेटा? अमोल की तारीख क्या दिया? 2 तारीख। ऐश्वर्या, विवेक, शेठ और शबरी। कोई दिक्कत है क्या? सब परचेज बुक मतलब परचेज किया, परचेज बुक मतलब परचेज किया, तो परचेज डेबिट के क्रेडिट डेबिट, तो डेबिट से डेबिट में जाके इन लोगों का नाम लिखा। दिक्कत?
सर परचेस के डेबिट में इनका नाम आया तो इनके क्रेडिट में परचेस का नाम आएगा। समझ में आ रही बात? वापस से बोल रहा हूं, परचेस के डेबिट में कौन है? अमोल। परचेस के डेबिट में कौन है? ऐश्वर्या। परचेस के डेबिट में क्या है? विवेक। परचेस के डेबिट में क्या है? शेठ। परचेस के डेबिट में क्या है? शबरी। तो इन सबके क्रेडिट में जाओ। कहां जाओ? सर ये डेबिट में, तो सेकेंड इफेक्ट किधर आएगा? क्रेडिट। अरे सर ये डेबिट में, सेकेंड इफेक्ट किधर आएगा? क्रेडिट। सर किसका क्रेडिट? अमोल का क्रेडिट। किसका क्रेडिट? ऐश्वर्या का क्रेडिट। किसका क्रेडिट? विवेक का क्रेडिट। सेठ का क्रेडिट, शबरी का। सिंपल सी बात है। तो अमोल का क्रेडिट हम लोगों को दिया है क्या? जरा देखो, जरा अमोल का क्रेडिट दिया है क्या? जरा देखो, अमोल के क्रेडिट में किसका नाम आएगा बेटा? अमोल के क्रेडिट में किसका नाम आएगा? अमोल के क्रेडिट में परचेस का नाम आएगा। अरे बेटा परचेस के डेबिट में किसका नाम आया है? अमोल। तो अमोल के क्रेडिट में किसका नाम आएगा? तो सबसे पहले परचेस के डेबिट पे किसका नाम है? अमोल। तो बेटा अमोल के क्रेडिट में जाओ। अमोल के क्रेडिट में क्या लिखोगे? बाय परचेसेस। क्या लिखोगे? बाय परचेसेस अकाउंट। कोई दिक्कत है क्या? तारीख दिया है क्या? देखो कितना तारीख है? 2। और अमाउंट दिया है क्या? देखो जरा, अमोल का अमाउंट दिया है। ऐश्वर्या 2400, विवेक और सेठ और शबरी। तो रिस्पेक्टिव अकाउंट जाएगा। परचेस के डेबिट में अमोल, तो अमोल के क्रेडिट में परचेसेस लिखा अमाउंट 7500 सेम। परचेस के डेबिट में ऐश्वर्या, तो ऐश्वर्या के क्रेडिट में बाय परचेसेस। अरे दिख रहा है क्या सर? तारीख है क्या? हाँ 7 तारीख। अमाउंट 2400। नेक्स्ट बोलो। फिर परचेस के डेबिट में विवेक का नाम है, तो विवेक के क्रेडिट में बाय परचेसेस। तारीख बोल बेटा। अमाउंट बोलो। 3500। 3500 के 3900 है? 900 है। ओके 3900। नेक्स्ट बोलो। परचेसेस के डेबिट में शेठ है, तो शेठ के क्रेडिट में बाय परचेसेस कितना? तारीख 17 तारीख। फिर सेम शबरी के लिए भी होगा, बाय परचेसेस अमाउंट 1000, तारीख 27 तारीख। समझा सर? परचेस के डेबिट में पांचों का नाम था, तो पांचों का क्रेडिट में परचेसेस आ गया। दैट्स इट। यानी परचेस बुक का हम लोगों ने 2 इफेक्ट पास कर दिया। अरे समझ में आ रही बात? अब आ जा सेकंड बुक ऑफ अकाउंट में, जिसका नाम क्या दिया है? परचेस रिटर्न बुक। परचेस रिटर्न बुक। सर माल खरीदा तो परचेस अकाउंट, माल खरीदा तो परचेस, माल रिटर्न किया तो परचेस रिटर्न। क्या बोलेंगे? सब माल खरीदा तो डेबिट, रिटर्न किया तो क्रेडिट। तो सब परचेस रिटर्न के क्रेडिट में आएगा। यस सर। किसका नाम आएगा? ऐश्वर्या। उसके बाद और किसका नाम आएगा? शेठ। और किसका नाम आएगा? शबरी। कोई दिक्कत है क्या? क्या अपने पास तारीख है? तारीख बोलो। 10 तारीख, 20 तारीख और 28। क्या हमारे पास अमाउंट है? कितना? 480, 650, 200, 200। ठीक है। अब सेम इफेक्ट डालेंगे। सब परचेस रिटर्न के क्रेडिट में इनका नाम है, तो इनके डेबिट में। सर ये क्रेडिट है ना, तो उल्टा डालो, डेबिट। ऐश्वर्या के डेबिट में जाओ, टू परचेज रिटर्न। हमारे बुक में मारा नाम छे, मारे बुक में तमारा। ठीक है। परचेस की बुक में ऐश्वर्या, तो ऐश्वर्या की बुक में परचेस। परचेस की बुक में अमोल, तो अमोल की बुक में परचेस। परचेस की बुक में विवेक, तो विवेक की बुक में परचेस। परचेस के डेबिट में, तो अमोल के क्रेडिट। यानी एक डेबिट है तो दूसरा क्या रहेगा? क्रेडिट। समझा? अमाउंट बोल बेटा। 10 तारीख अमाउंट 480। सर दूसरा नाम दिया शेठ, तो शेठ के डेबिट में जाओ। यस सर। क्या लिखेगा? टू परचेज रिटर्न अमाउंट 650। बैठने के लिए बोलो। उसके बाद परचेज रिटर्न के क्रेडिट में शबरी,
तो शबरी के डेबिट में परचेज रिटर्न, तारीख 28, अमाउंट 200। और कुछ बोला है क्या? देखो और कुछ बोला है क्या? नहीं, दो ही बुक्स ऑफ अकाउंट था, एक परचेज था, दूसरा सेल्स, सॉरी परचेज रिटर्न। अगर सेल्स होता तो सेल्स बनता, सेल्स रिटर्न होता तो सेल्स रिटर्न भी बनता, सेल्स में जिसका नाम आता उसका भी अकाउंट बनता था। लेकिन अपने पास फिलहाल कितने बुक्स ऑफ अकाउंट है? 2, और उस 2 के हिसाब से और 5 कैटेगरी यानी 5 पार्टी के नाम आ चुके हैं। समझ में आ रही बात? परचेस और परचेस रिटर्न का हिसाब किताब समझ में आया? अच्छा, ये 2 दिया था तो इसका सेकेंड इफेक्ट भी हम लोगों ने सब में डाल दिया। अब हमको यहाँ पर क्या करना है? टोटल करना है। क्या करना है? टैली या टोटल बोलेंगे। कैसे करेंगे टोटल? जरा देखो, परचेस बुक के डेबिट में, परचेस अकाउंट के डेबिट में अमाउंट है, सिंपल। टोटल क्या है बताओ? इसका टोटल करो, 21,300। तो यहाँ पे लिखने का 21,300। जरा ध्यान दो, पहले पहली बार टोटल करने जा रहे हो आप लोग, सेम टोटल सेम लाइन में आप 21,300 लिखोगे। अरे कोई दिक्कत है क्या? टोटल सिंपल। टोटल कैसे आया? प्लस करने पर। प्लस करने के लिए आपको शाम को 7:30 बजे की बैच में सात्विक के साथ आना पड़ेगा। प्लस करने तो आता है ना बेटा, 11वीं में आ गए, 11th में आ गए, 21,300 टोटल किया। सेम टोटल आपने क्रेडिट साइड में लिखा। क्या क्रेडिट में कोई अमाउंट है? नहीं है, तो इसका मतलब क्रेडिट में कोई भी अमाउंट नहीं है। तो यही मेरा क्या बन गया? बैलेंसिंग फिगर। क्या बोलेंगे इसको बेटा? बैलेंसिंग। यहाँ पे ब्रैकेट में लिखता हूं मैं बैलेंसिंग फिगर। सब बैलेंसिंग फिगर मतलब बचा हुआ अमाउंट। क्या बोलते हैं इसको? बचा हुआ। इस बचे हुए अमाउंट को बोलते हैं बैलेंस। क्या बोलते हैं बेटा? बैलेंस। सीडी, सीडी मतलब कैरी फॉरवर्ड, आगे लेके जाना है। कहां लेके जाना है? आगे लेके जाना है। समझ में आ रही बात? सर कौन सा महीना चालू है? अक्टूबर। अक्टूबर के महीने की लास्ट तारीख क्या होती है? 30 कंफर्म है कि 31? 31 होती है। चेक कर लेना बेटा। कैसे चेक करना है? जनवरी ऊपर, फरवरी नीचे, मार्च ऊपर, अप्रैल नीचे, फिर मई ऊपर, जून नीचे, जुलाई ऊपर। तो जो ऊपर आ रहा है वो 31 है। अब जुलाई यहां पे आ गया, वहां से अगस्त, अगस्त ऊपर, सितंबर नीचे, अक्टूबर ऊपर। तो अक्टूबर ऊपर है मतलब कितना आएगा? 31। इसमें कोई दिक्कत है? बैलेंसिंग फिगर समझ में आया? अच्छा, अक्टूबर के बाद कौन सा महीना आता है? तो ये जो टोटल लिखा है ना उसके नीचे के लिए इनमें लिखने का नवंबर 1 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन हाउ मच? 21,300। कोई दिक्कत है क्या? हो गया, ये एक अकाउंट खत्म। अब आ जाओ सेकेंड अकाउंट। चलो इसका टोटल करो बेटा, कितना होता है? दिया ही है डायरेक्टली 1,330। 1,330। सर यहाँ पे कोई बैलेंसिंग है क्या? तो ये सर यही अमाउंट हो गया 1,330। इसको बोलेंगे टू बैलेंस। टू बैलेंस सीडी, सीडी मतलब कैरी फॉरवर्ड, कैरी डाउन। तारीख 31, महीने की आखिरी तारीख। अक्टूबर के बाद क्या आता है? नवंबर। तो नवंबर 1 बाय बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड, बीडी मतलब यहां का कैरी डाउन, यहां का बचा कुचा तो वहां का बचा हुआ। ठीक है, यहां का बचा कुचा अमाउंट आगे लेकर जा रहे, तो कैरी फॉरवर्ड, ब्रॉड फॉरवर्ड, कैरी फॉरवर्ड, ब्रॉड फॉरवर्ड। समझा? अमूल में आओ। अमूल में देखो 7,500 दिया है। यस सर, सेम टोटल आप यहां पे लिखोगे 7,500। यहां पर आपको आएगा 7,500 बैलेंसिंग फिगर टू बैलेंस कैरिड डाउन 31 अक्टूबर। अक्टूबर के बाद क्या आएगा बेटा? नवंबर 1 तारीख बाय बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड। यहां पे सीडी तो यहां पर बीडी। कोई दिक्कत? ब्रॉड फॉरवर्ड कोई दिक्कत? अमूल में कोई दिक्कत है क्या? सेम विवेक में देखो 3,900, 3,900। सर कोई बैलेंसिंग फिगर नहीं है तो पूरा का पूरा बैलेंसिंग में चला जाएगा। टू बैलेंस कैरिड डाउन 31। सेम यहां पर आएगा नवंबर 1 बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 3,900। ये ऐसे अकाउंट है जहां पर हमारे को डेबिट साइड में कोई भी अमाउंट नहीं दिया था या तो क्रेडिट साइड में कुछ भी नहीं दिया था। लेकिन हमारे पास अभी 3 ऐसे अकाउंट है जहां पर दोनों साइड पे अमाउंट है। तो क्या करेंगे?
ध्यान से देखो, 2400 और 480 कौन सा बड़ा है? तो जो बड़ा है उसको देखने का। पहले 4 अकाउंट में कोई ऑप्शन ही नहीं था ना तुम्हारे पास, अब यहाँ पे ऑप्शन है, कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है। तो यहाँ पे बड़ा कौन सा है? तो 2400 को दोनों साइड लिखने का। अब 2400 में से 480 गया, 2400 में से 480 बेटा माइनस कर, 2400 में से 480 बेटा माइनस कर, 1920। देखो आ रहा है क्या? इसको बोलेंगे बैलेंस कैरिड डाउन। सर यहाँ का कैरिड डाउन, तो नवंबर 1 के लिए क्या रहेगा? ब्रॉट डाउन बाय बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड। समझ में आ रही बात? सेम शेट का देखो, परचेस कितना है? 6500। तो 6500 बड़ा है कि छोटा है? तो 6500 में से 650 माइनस करो, 6500 में से 650 बेटा माइनस कर, 5850। तो बाय बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड कितना आ जाएगा बेटा? 5850, 5850। कोई दिक्कत है क्या? सेम शबरी के लिए देखो, 1000 रुपया बढ़ा दोनों साइड। हाँ सर, तो कितना कम है? 800 कम है, तो इस 800 को क्या बोलेंगे? बैलेंस कैरिड डाउन, कम थी। फिर आगे लेके जाओ, नवंबर 1 के लिए बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 800 रुपया। कोई दिक्कत है क्या? पक्का? यानी सबसे पहला चीज समझने का कि कौन से साइड में अमाउंट है, कौन से साइड में अमाउंट नहीं है, या दोनों में अमाउंट है तो कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो जो बड़ा है उसको दोनों साइड लिखने का, छोटे वाले अमाउंट को माइनस कर दे तो आपको मिलेगा बैलेंसिंग फिगर। महीने के आखिरी के लिए कैरिड डाउन, महीने के पहली तारीख के लिए ब्रॉट डाउन, महीने के आखिरी के लिए कैरिड डाउन और महीने के पहले दिन के लिए ब्रॉट डाउन। तो अक्टूबर के लिए कैरिड डाउन, तो नवंबर के लिए ब्रॉट डाउन। ब्रॉट डाउन कैरिड डाउन लिखने का मेन मकसद क्या रहता है कि आज हमारे लिए कम है तो कल यही बैलेंस नवंबर के लिए हमारे पास आगे जाने वाला है। ऐसा है क्या? ऐश्वर्या को मैंने माल बेच दिया, अब उससे मुझे 1920 रुपए आना बाकी है, 1920 अमाउंट आना बाकी है। ये मेरे को बताता है कि इतना पैसा बाकी है, बैलेंसिंग अमाउंट बताता है। ठीक है, तो लेजर अकाउंट से एक चीज ये रहेगा कि अगर अमूल मेरे दुकान पे आके खड़ा हो गया 1 तारीख को, मेरा हिसाब किताब बताओ, तो मुझे वहां पे टोटल करने की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ अमूल अकाउंट देखना है, हाँ सर 7500 बाकी है। ये भी ऊपर का नहीं देखना, फिर अपने को सीधा बैलेंसिंग देखने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि वो बता रहा है कि डायरेक्टली आपका इतना अमाउंट बाकी है। ऐश्वर्या मेरे पास आगे बोले सर कितना अमाउंट पैसा बाकी है, तो मैं उसका नवंबर का हिसाब कितना 1920 बाकी है। और बोले कैसा? तो उसका पुराना अकाउंट निकाल के बता सकते, तूने परचेस रिटर्न किया था 480 रुपए का। ठीक है, उसके बाद सेम विवेक आएगा, विवेक आएगा सर मेरा हिसाब बताओ, तो नवंबर की नया बुक निकाला, नया बुक में देखा भाई विवेक तेरा 3900 बाकी है। ठीक है, तो वो जो ब्रॉड फॉरवर्ड है वो पुरानी बुक को साइड में रखता है, नई बुक को चालू करता है। ठीक है, हाँ किसी को हिसाब किताब चाहिए तो पुरानी बुक खोलकर आप उसका लेजर खोल के दे सकते हो, पेज खोल के दे सकते हो। विवेक तेरा ये बुक है, तूने इतने का माल 11 तारीख को खरीदा था, तूने 10, 12, 15, 20, 25 परचेस किया तो 10, 12, 25 परचेस रहेगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। फिर जो भी बैलेंसिंग रहेगा कैरिड डाउन हो गया। सेम चीज शेट के साथ, शेट आया बोला सर कितने का खरीदा था मेरा, बोले 17 तारीख को तूने 6500 का माल खरीदा था, लेकिन 20 तारीख का तेरा माल रिटर्न भी आया था, तो 6500 में से 650 माइनस करोगे तो जो बच गया वो तेरा अमाउंट बैलेंसिंग फिगर हो गया। तो इतना पैसा आगे जाकर मुझे मिलने वाला है। तो ये लेजर अकाउंट्स हमको स्पेसिफिकली बताते हैं कि कौन सी पार्टी का कितना पैसा बाकी है, या मुझे कितना पैसा देना है, या उनसे कितना पैसा लेना है। अगर मैं बैलेंसिंग की बात करूं, तो अगर मेरा बैलेंसिंग ब्रॉट डाउन है क्रेडिट साइड में, कहां पे रे बेटा? क्रेडिट साइड में, मतलब मुझे उनसे पैसा लेना है। समझा? वापस बोल रहा बेटा, अगर मेरा बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्या बोला बेटा? अगर मेरा बैलेंस ब्रॉट डाउन बाय में, बाय मतलब डेबिट बैलेंस बोलते हैं उसको। कौन सा बैलेंस बोलते हैं सर? डेबिट बैलेंस कैसे हुआ? यहां पे कैरिड डाउन क्या था? डेबिट में था ना, तो वही बैलेंस आगे ब्रॉट फॉरवर्ड हो रहा है। समझा? तो डेबिट बैलेंस मुझे पैसा लेना है, पैसा लेना है, रिसीवेबल पैसा लेना है। लेकिन अगर मैंने टू बैलेंस ब्रॉट डाउन की बात कर रहा हूं बेटा, किसकी बात कर रहा हूं? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो इट शोज अ क्रेडिट बैलेंस, मतलब मुझे इतना पैसा देना है, ये एडजस्ट करना है। समझ में आ रही बात है? लेना है देना है,
तो इतना समझ के रखो, ये अगर कहां पर है, यहां से, ठीक है, कैरी डाउन ब्रॉट डाउन, तो इस महीने के आखिरी के लिए कैरी फॉरवर्ड, महीने की पहली तारीख के लिए ब्रॉट फॉरवर्ड। कोई दिक्कत है क्या? परचेस बुक और परचेस रिटर्न से अपने को इतना अकाउंट निकालने के लिए मिला, 5 अकाउंट था टोटल, ठीक है। डिफिकल्टी है क्या इसमें? नहीं, चलो